गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। हमने नया टॉपिक चालू किया था परसेंटेज, RS अग्रवाल का परसेंटेज। इसमें मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं आपके लिए दोस्तों। ये तीसरा वीडियो बना रहा हूं मैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने करा दिए थे। अब आगे कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, मैं जो थोड़ा इजी क्वेश्चन रहेगा उसमें केवल हिंट देके छोड़ दूंगा, आप खुद करना फिर उसको। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है एक संख्या के 45% का, कितने का? 45% का। एक संख्या के 45% का। 1 मिनट रुको दोस्तों, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या के 45% का। क्वेश्चन नंबर 31 है। एक संख्या के 45% का की जगह गुणा 45% का 15%। कितना? 15%। यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। यदि कितना है? 105.3 है। 105.3 है तो उसी संख्या का 24% क्या होगा? उसी संख्या का 24% क्या होगा? क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या के 45% का 15% 105.3 है तो उसी संख्या का 24% क्या होगा? हमें पता नहीं संख्या क्या है। माना संख्या x है, माना संख्या x है तो x का 45%, परसेंटेज को उठाऊंगा बट्टे में 100, का की जगह गुणा, मैंने पहले रख दिया था गुणा 15%, परसेंटेज को उठाऊंगा बट्टे में 100। ये हो गई वो संख्या। x का 45% का 15% कितना है? 105.3 है तो इसी संख्या का 24% क्या होगा? तो मैं पहले तो ये संख्या निकाल लूंगा, फिर उसका 24% निकाल दूंगा। तो मैं x का मान निकालूंगा तो इस पूरी संख्या का क्या कर दूंगा? पक्षांतर। जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगी और जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगी। तो x बराबर 0.05.3 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 भी ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा बट्टे में, इंटू 15। ये वो संख्या आ गई, संख्या मानी थी x, ये वो संख्या आ गई। अब इसका कितना परसेंट निकालना है? 24%। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग निकालने की जगह इसका ही 24% निकाल दूंगा। ये लो 24%। तो मैं परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में क्या रखूंगा? बट्टे में रख दूंगा 100, परसेंटेज को उठाने के लिए 100। अब आप खुद इसका सोल्यूशन कर लेना, आंसर आ जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं है, काटना पीटना है। अगले क्वेश्चन पर चलो, स्क्रीनशॉट लेके। क्योंकि मैं अगर काटू पीटूंगा तो बहुत टाइम खराब होएगा और 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन करा पाऊंगा, इसलिए मैंने हिंट देके छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखो 32 नंबर का, ये आप खुद करोगे। इसमें कुछ नहीं रखना, का की जगह गुणा और जहाँ भी का है उसकी जगह गुणा और परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100 रखना है। और 32 नंबर आप खुद करोगे। 33 नंबर देखो, एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उसी संख्या का 68% क्या होगा? ये क्वेश्चन 33 नंबर हो गया। एक संख्या का, माना वो संख्या x है, इसका 1/5 क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या का 1/5 अगर 81 हो तो उसी संख्या का 68% क्या होगा? 68% क्या होगा? पहले तो हम क्या करेंगे, वो संख्या निकालेंगे। वो संख्या क्या मानी? x। तो x का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण कर दूंगा। ये बट्टे में है तो गुणा में, और ये गुणा में है तो भाग में, यानी बट्टे में। अब x का मान आ गया ये 81 × 5, ये आ गया x का मान। अब इसका कितना परसेंट निकालना है? 68%। तो 68% निकाल, मैं परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100, ये रख दिया 100। इसका हल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप खुद करना। ये मैं चला के छोड़ रहा हूँ ये, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी, आप खुद करोगे तो। और मेरा देखा हुआ तो आप सेम उतार लोगे।
आप खुद इसका कैलकुलेशन करना, अगर फिर आंसर गलत आता है तो मेरे को बताना। चलो इसका तो करा ही देता हूँ मैं। करो 5 40 गुना कर दो कितने से 68 से, बट्टे में रख दो 100। मैं 100 से काटूंगा नहीं इसको, क्योंकि 100 से इसलिए नहीं काटूंगा, 2 जीरो है, यहाँ 1 है, लास्ट में 2 अंक छोड़ के मैं क्या लगा दूंगा दशमलव। मैं क्या करता हूँ यहाँ गुना करता हूँ। 68 का फायदा तो आता नहीं, 8 का बोलो, 8 पंजे 40, 0 4, 8 चौक 32, 6 पंजो 30, 6 चौका 24, 0 4 5 7 2, ये आ गया गुणा करने पर, ये आ गया। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगानी है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है, तो 1 और 2, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 था। 34 नंबर पढ़वा। 34 नंबर में बाद में बताऊंगा आपको दोस्तों, ये अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 35 बताता हूँ, उससे पहले कुछ थ्योरी समझाता हूँ आपको। थ्योरी इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं यहाँ तक हल करा के छोड़ूंगा, कैलकुलेशन आप करोगे, उससे आपकी भी ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 34 छोड़ दो, 35 पर चलो। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको, कोई भिन्न है, मैंने माना भिन्न है x बटा वाई है, भिन्न क्या है x बटा वाई है, तो इस ये तो हो गया अंश, भिन्न का ये तो हो गया अंश, ये हो गया हर, ये हो गया हर। अंश भी अपने आप में क्या होता है 100% होता है अपने आप में, यानी खुद अपने आप में 100% होता है, और हर भी अपने आप में कितना होता है 100% होता है। अब मैं बोलूँ कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है, तो अपने आप में कितना है, अपने आप में अंश कितना है 100% है। अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो इसमें 10% और जोड़ देंगे, इसमें कितना परसेंट और जोड़ देंगे 10%, तो अब वृद्धि होके ये अंश हो गया 110%। मैं बोलूँ किसी भिन्न के हर में 10% की कमी की जाए, क्या की जाए 10% की कमी, तो हर भी अपने आप में 100% होता है, कमी करेंगे कितने की 10% की, तो 10% क्या करूँगा मैं घटा दूंगा, तो हर आ गया 100 में से 10% घटाया तो 90%, हर बच गया 90%। मैं बोलूँ कि किसी भिन्न के हर में 225% की वृद्धि की जाती है, किसी भिन्न के हर में 225% की वृद्धि की जाती है, तो हर हो जाएगा 100%, ये वाला 100% प्लस कितने की वृद्धि कर रहे हैं 225 की, तो प्लस 225%, तो हर हो जाएगा अब 325%। तो इसी पे मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बहुत अच्छी चीज है ये। अगला क्वेश्चन पढ़ो 35 नंबर। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे तथा हर 2 गुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। माना वो भिन्न है x बटा वाई, x बटा वाई है, क्या है x बटा वाई है, ऐसे मान लो। तो वो कितनी थी 10, अपने आप में 100% थी, तो अंश में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 25% की वृद्धि करने पर 100 + 25 कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंश अब 125%। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर को 2 गुना कर दिया जाए, हर ये है, माना पहले कितना था 100% का, 2 गुना करने पर कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा, कर दिया जाए तो ये भिन्न कितने में चेंज हो जाती है, ये भिन्न 5/9 हो जाती है, ये भिन्न 5/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या थी, यानी x बटा वाई का मान क्या था, ये 125 हो गई, ये 200 हो गई, होने के बाद कितनी हो गई 5/9। अब मैं क्या करूँगा, इसको हल कर लूँगा आराम से, तो ये परसेंटेज से तो परसेंटेज ये कट गई, अब जो कट रहा है उसको काट दो। ये देखो 5 से कितनी बार कट रहा 25 बार, ये 5 से कट रहा 1 बार, 5 से कितनी 25 से 1 बार, 25 से कितनी बार 8 बार,
तो ऊपर तो क्या बच गया, x बटा वाई, ऊपर बच गया 1, यहाँ बच गया क्या 8, बराबर में बच गया 1/9, क्या बच गया 1/9। मैं क्या करूँगा, x बटा वाई का मान निकालूंगा तो इस पूरी संख्या का पक्षांतरण कर दूंगा, x बटा वाई बराबर में 8 बटे में नीचे है तो वहाँ जाकर ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर है तो यहाँ आकर नीचे हो जाएगा, गुणा किया तो आ गया 8/9, अर्थात मूल भिन्नति 8/9, x बटा वाई का मान आ गया 8/9। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। ऐसे अभी तक तो 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आपको करवाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, और मैं प्रत्येक अलग टाइप के क्वेश्चन से पहले उसकी थ्योरी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर नहीं 34 नहीं सॉरी 35 करवाया था, 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की जाती है, 220 की वृद्धि की जाती है तो वो कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी, अर्थात अंश कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की जाती है तो अंश हो जाएगा 320। आगे बोल रहा है हर में 150% की वृद्धि करने पर, हर में कितने की 150% की, तो 100 पहले से 150 अब ये हर हो जाएगा 250% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न कितनी आती है 4/5 आती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, वही क्वेश्चन है सेम, परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, हटा दो, अब जो कट रहा है उसको काट लो, सॉरी ये 150% की वृद्धि की तो ये 250 हो गया, 0 से 0 काट लो, 5 से 1 बार, 5 से 1 बार, 4 से कितनी बार 8 बार, 4 से कितनी बार 1 बार, तो x बटा वाई ऊपर क्या बचा 8, नीचे क्या बचा 1, इधर क्या बचा 1/1। मैं x बटा वाई का मान निकालूंगा तो इसका पक्षांतरण करूंगा, 8 ऊपर है नीचे आ जाएगा, 1 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो मान आ गया 1/8, अर्थात मूल भिन्नति 1/8। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलत हो जाए तो दोस्तों ऐसे मत समझना कि गलत करा दिया, कैलकुलेशन आप खुद ठीक कर लेना। हाँ मेरा कराने का तरीका गलत हो तो कमेंट करना जरूर, कैलकुलेशन गलत हो जाती है। हाँ सर इसमें क्या दे रखा 36 में देखता हूँ मैं, ऑप्शन में तो है नहीं 1/8, कहीं गलत तो नहीं हो गया 36 नंबर का। गलती हो गया दोस्तों, क्या हो गया गलत हो गया, इसमें आंसर आ रहा है 5/8 में। दोबारा से कराता हूँ, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि की जाती है तो हो जाएगा 320, तथा हर में 150% की तो ये हो जाएगा 250 करने पर परिणामी भिन्न हो जाएगी 4/5। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मैं देखता हूँ कहाँ गलती हुई, 0 से 0, 5 से कितनी बार 5 बार, 5 से 1 बार, 4 से 1 बार, 4 से कितनी बार 8 बार। दोस्तों कैलकुलेशन में गलत हो गया था, यहाँ 5 मैंने लिया नहीं था, अब उधर तो कुछ नहीं बढ़ता, यहाँ भी 1 बचा, बटे में भी 1, x बटा वाई इंटू ऊपर 8 बच गया, नीचे 5, इधर बचा 1 और 1। अब आप यहाँ है ना पक्षांतरण मत करो, सीधा यहाँ उठाकर 5 रख दो, यहाँ उठाकर 8 रख दो, क्योंकि ये चीज तो जाएगी ऊपर, ये जाएगी नीचे। आप धीरे धीरे टाइम बचाना सीखो दोस्तों। तो अपना आंसर आ गया 5 ऊपर 8 नीचे, 5/8। तो दोस्तों कैलकुलेशन गलत हो जाती है, आप इसमें मत जाना कि कैलकुलेशन गलत हो गई, आपका तरीका देखो आप तो क्वेश्चन का। अगर मेरे से गलत हो गया तो आप तो ठीक कर सकते हो ना, तरीका ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलो। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या होगी, ये और करा देता हूँ इसके बाद इस टाइप का। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है।
कराता हूँ 37 नंबर। भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करते हैं तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 300%। 300% हो जाएगी। और हर में 400% की वृद्धि करते हैं तो हर हो जाएगा 500%। परिणामी भिन्न आती है 1 सही 1/20। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। देखो दोस्तों, अब मैं परसेंटेज से परसेंटेज सीधा काट देता हूँ। नहीं, यहाँ क्या करते हैं, किताब में कैसे दे रखा, परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100 लगाया, यहाँ भी परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100 लगाया। तो ये देखो, ये तो आ जाएगी, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो मैं सीधा परसेंटेज से परसेंटेज ही काटता हूँ ना, 100 लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 300% और ये 500% हो गई। और परिणामी भिन्न प्राप्त होती है 1 सही 1/20। मैं इसको हल कर लूँगा। इसका मतलब होता है 1 + 1/20 होता है। 20 से कम 20, 20 में 1 जोड़ा तो 21। तो परिणामी भिन्न आ गई 21/20। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अब 21/20। यहाँ लिख दूंगा दोस्तों 21/20। अब जो कट रहा है उसको काट लो। ये देखो 2 0 से ये 2 0 कट गई। 3 से 1 बार, 3 से कितनी बार? 7 बार। 5 से 1 बार, 5 से कितनी बार? 4 बार। यहाँ तो कुछ नहीं बचा, वहाँ बच गया 7/4। क्या बच गया? 7/4। तो x/y का मान बच गया 7/4। यही अपना आंसर है दोस्तों। अब इसको आगे हल करना चाहो तो कर लो। किताब में आंसर में नहीं दे रखा है, इसलिए आगे हल करना पड़ेगा। 4 का भाग 7 में दिया तो कितनी बार? 1 बार। कितना शेष बच गए? 3 बटे में कितना? 4। 1 सही 3/4। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। उससे पहले कुछ थ्योरी कराता हूँ मैं आपको थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 38 है। मैं कहूँ ए की आई, बी की आई। माना ए के पास कितने रुपए हैं? ए के पास 100 रुपये है और बी के पास कितने हैं? 75 रुपये है। बी के पास 75 रुपये है। अगर मैं बोलूँ कि ये के पास बी से कितना % अधिक है, ये के पास बी से कितना % अधिक है, तो देखो ये के पास बी से कितना अधिक है? 25 अधिक है। ये के पास बी से कितना अधिक है? 25 अधिक है। कितने पर अधिक है? 75 पर अधिक है। क्योंकि 75 से तो अधिक है, तो कितने पर अधिक है? 75 पर अधिक है। अगर इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दूंगा। 25 से 1 बार, 25 से 3 बार, तो 100/3। 100/3 की मैंने फ्रैक्शन लिखाई थी आपको, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। मैं बोलूँ आपको दोस्तों कि इसके पास 10 किलो चीनी है। इसके पास 10 किलो चीनी है और इसके पास 500 ग्राम ही चीनी है। कितनी है? 500 ग्राम ही चीनी है। तो इनका परसेंटेज मान यानी 500 ग्राम बी की चीनी ए की चीनी का कितना % है? किसकी चीनी? बी की चीनी। किसकी चीनी की? ए की चीनी की कितनी % है? तो बी की चीनी कितनी है? 500 ग्राम है। तुलना किससे करा रहे हैं? ए से करा रहे हैं। तो ये कहाँ आएगा? बटे में। इसकी कितनी है? 10 kg है। कितनी है? 10 kg, अर्थात 10 किलो। ये तो ग्राम में है, ये किलो में है। या तो दोनों को ग्राम में चेंज करेंगे या दोनों को किलो में चेंज करेंगे। तो मैं इसको ग्राम में चेंज कर लेता हूँ। 1 किलो में कितनी ग्राम होती है? 1000 ग्राम। तो 10 किलो में कितनी होगी? 1000 से गुणा कर दूंगा। परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई और 1 0 से ये 1 इससे ये। तो कितनी % कम है? नहीं, कितनी % कम नहीं, इसकी चीनी इसकी कितनी % है? यानी इसके पास 100% है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 100% चीनी है ना, तो इसके पास 5% ही है। इसकी अपेक्षा इसके पास 5% ही है। अपने आप में तो 100% है, लेकिन जब इससे तुलना कराते हैं तो इसके पास कितनी है? 5% ही है। आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
38। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। आधे घंटे का, तो आधे घंटे को मैं लिख सकता हूँ 1/2 अर्थात आधे घंटे का 1 मिनट और 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो, यहाँ तो घंटे में है और यहाँ पे मिनट में और सेकंड में है। तो मैं सभी का मान लिया तो मिनट में करूँगा या घंटे में करूँगा या सेकंड में चेंज करूँगा। तो यहाँ देखो सेकंड में चेंज करता हूँ इसको। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 और 10 सेकंड ये और है, तो कितनी हो गई, ये तो हो गई 70 सेकंड हो गई। कितनी हो गई 70 सेकंड। अब यहाँ आधे घंटे में कितनी मिनट होती है, पहले तो घंटे को मिनट में चेंज करूँगा। आधे घंटे में होती है 30 मिनट। कितनी 30 मिनट। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो 30 मिनट में कितनी हो जाएगी, 30 से गुणा कर दूंगा, ये सेकंड हो गई कितनी 1800 सेकंड। कितनी 1800 सेकंड। अब पूछ रहा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है, ये भाग इसका कितना प्रतिशत है। तो कौन सा भाग है, ये भाग 70। किसका, आधे घंटे का। किसका, आधे घंटे का। आधे घंटे को सेकंड में चेंज किया तो कितना आ गया 1800। परसेंटेज में बदलने के लिए, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। 2 से 2 कैंसिल हो गई, काट दो। 2 से कितनी बार 35 बार, ये 9 बार। 9 × 27 कितने बच गए, 8 बच गए। 8/9%। यही आंसर है क्या, देखना एक बार। आगे और हल करा रखा है इसको, तो मैं क्या करता हूँ, 9 × 27 कितने बचे, 8 बचे। 8 में नहीं जा रहा पॉइंट, 8 के बाद में 0 लगाया। 9 × 8 = 72। 9 × 8 = 72। फिर 8 बच गया, तो फिर मैं 8 उतारूंगा, 8 आता ही जाएगा। इसका मतलब 8 आता ही जाएगा। तो 8 के ऊपर या तो मैं बार लगा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बार बार आएगा। या बार नहीं लगाऊंगा तो जब भी पॉइंट के बाद कोई संख्या 0.5 से ज़्यादा रहती है तो उसको 1 बढ़ा के लिख सकते हैं। तो मैं इसको 8 को 1 बढ़ा के लिख दूंगा 9। तो ये अपना आंसर आ गया। किताब में देखो ये कौन सा है आंसर, बी नंबर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 39 नंबर है। 6.8 की ग्रा, कितना 6.8 की ग्रा, 6.8 की ग्रा का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, का कितना प्रतिशत, कितना आगे लिखना 17 ग्राम है। अब देखो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको थ्योरी में शुरू में बताया था। 6.8 की ग्रा का, जिसके भी साथ का आता है वो बटे में, अर्थात इससे तुलना कर रहा है। किसकी कर रहा है, 17 की कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तो किले में है वहाँ ग्राम में है, दोनों को ग्राम में चेंज कर लूँगा। एक चीज़ बताओ मेरे को, 1 किले में कितनी ग्राम होती है 1000, तो 6.8 में कितनी हो जाएगी, 1000 से गुणा कर दूँगा। ये भी ग्राम में चेंज हो गया। ये लो, यहाँ 1 पॉइंट छोड़ के दशमलव है, तो इस पॉइंट को उठाऊंगा तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 17 ग्राम कौन बटा किसका, मैंने बताया था ना, किसकी तुलना कर रहा है, 17 की कर रहा है। किससे, 68 × 100 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 17 से काट दो, वो 100 से काट दो 100, 17 से काट दो एक बार, 17 चौको 68, 17 चौको 68, यानी ऊपर तो बच गया 1, नीचे बच गया 4, इतना परसेंट है। और आगे हल करा रखा है तो आगे करता हूँ। ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 1 में 4 का भाग दूंगा, 1 में 4 का भाग दूंगा, नहीं जाता पॉइंट लगाया। अब कितना हो गया 10, 10 में 4 का दूंगा, कितना आ गया 8, 2 बार में 8, कितना शेष बच गया 2, 0 लगाया, 4 का भाग कितनी बार चला गया बीच में, 5 बार। तो ये अपना आंसर है
0.25 अपना आंसर है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये किलो में है, ये ग्राम है, तो मैंने इसको भी ग्राम में चेंज कर लिया। फिर सीधा सा क्वेश्चन है कौन बटा किसका, जिसके भी साथ का आता है वो बटे में, और जिसकी तुलना करते हैं वो ऊपर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखो 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है 2 क्विंटल। कितना है? 2 क्विंटल है। 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन ये है दोस्तों 40 नंबर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किग्रा अर्थात 2.5 किलो का कितना परसेंट है। तो अब की बार तुलना किससे करा रहा है? इससे। का इसके साथ है, का इसके साथ है। तो मैं इस क्विंटल को भी क्या करूंगा? किलोग्राम में चेंज करूंगा। 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होता है। 1 क्विंटल में कितना होता है? 1000 किलो होता है। 1 क्विंटल में 1000 किलो होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा? 2000 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 किलो हो जाएगा। तो 2000 किलो ये हो गया। 2000 किलो की तुलना किससे करा रहा है? 2.5 किग्रा से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर 1 जीरो और बढ़ जाएगी। अब काट लो। 25 से 1 बार, 25 से कितनी बार? 8 बार। यहाँ तक 200 में 8 बार चला गया। 25 का भाग ऊपर बचा 800, इधर बचा कितना? 100। ये 2 जीरो और लग जाएगी 8। कितना परसेंट है? आंसर देखो कौन सा है इसमें? ई। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर कितने तक किया था? अभी मैंने 40 कर लिया था। 41 नंबर देखो। 41 नंबर बोल रहा है 75 मिलीलीटर। कितना? 75 मिलीलीटर। 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है? 75 मिली, क्या है? मिलीलीटर ना। किसका? 75 मिलीलीटर 1.75 का कितना परसेंट है? ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने शुरू में आपको बहुत बताए थे, बस ये मिलीलीटर वगैरह है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 1.75 लीटर, 1.75 लीटर का कितना परसेंट है? तो कौन 75 मिलीलीटर किसका? 1.75 लीटर का। अगर ये मिलीलीटर में है तो मैं इसको भी मिलीलीटर में चेंज कर सकता हूँ। तो एक मिलीलीटर में है ना, 1 लीटर में क्या होता? 1 लीटर में होता 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता? 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1.75 में अर्थात 1.75 में कितना मिलीलीटर होगा? तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? 1.75 को कर दूंगा 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। तो ये लो, गुणा किया तो ये पॉइंट तो हट जाएगा, क्योंकि 1 और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये लो, ये भी मिलीलीटर में चेंज हो गया, ये भी मिलीलीटर में चेंज हो गया। ये चीज़ें मैं आपको इस क्लास के लास्ट में लिखा दूंगा, कितने मिलीलीटर के बराबर कितना होता है। ये लो, इसका मान आ गया 175 × 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर। अब आराम से कर लो, 75 मिलीलीटर इतने मिलीलीटर का कितना परसेंट है? तो ये है, कौन है? 75 है। किसका? 175 × 10 का। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा।
काटो ये 0 से 0, 25 से कितनी बार 7 बार, सॉरी 5 से काटो इसको 25, हाँ 25 से 7 बार, 25 से 3 बार, ठीक है। ऊपर कितना बच गया 3 × 10, 30 बटे में 7, यही अपना आंसर है। अगर आगे हल हो रहा है तो कर लो, 7 का भाग 7 चौक 28 बटा 7%, यही आंसर होगा, यही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस केवल अगर मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में चेंज कर लो, या लीटर में चेंज कर लो, किसी में भी कर लो। अगर किलोमीटर में है तो एक जगह किलोमीटर में दे रखा है, एक जगह मीटर में दे रखा है, तो या तो दोनों को किलोमीटर में चेंज कर लो या दोनों को मीटर में चेंज कर लो। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 30 क्विंटल कितना है, 30 क्विंटल है, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन, 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो कौन 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। तो एक मैं आपको ये सारे मान दिखा दूंगा लास्ट में। 1 मीट्रिक टन के बराबर, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, कितना होता है 10 क्विंटल होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहिए। 1 मीट्रिक टन में कितना होता है 10 क्विंटल होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 में हो जाएगा 20 क्विंटल, कितना हो जाएगा 20 क्विंटल हो जाएगा 2 में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अब यहाँ लिख सकता हूँ 2 का मान कितना आ गया 20 क्विंटल आ गया, 2 का मान 20 क्विंटल। ये भी क्विंटल है में है, ये भी क्विंटल में है, तो चेंज कर दिया मैंने। अब कौन 30 किसका का इसके साथ है, कौन बटा किसका, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा 2 बटा 3, 2 से काट दो कितनी बार, 1 पर 2 से काटा 50 बार, दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 150%। आंसर देखो ठीक है क्या, 150% डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 43 नंबर का ठीक क्वेश्चन है ये। वैसे इस टॉपिक में होना नहीं चाहिए था, लेकिन परसेंटेज की वजह से डाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें दे रखा है √80 का 7.2%। इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा कुछ नहीं दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। क्वेश्चन में बोल रहा है 80 का 7.2% का मान क्या होगा, और उस पूरे पे क्या लग रहा है रूट। तो मैं हल करता हूँ इसको, 80 को ऐसे कैसे, का की जगह गुणा 7.2, परसेंटेज को हटाऊंगा तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में देखो 0 से ये 0 कट गई, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगी। इस पॉइंट को हटाया, शुरू से ही कराता हूँ, ये बट्टे में 100, इस पॉइंट को हटाया तो 1 0 और बढ़ गई, 1 0 और बढ़ गई, ये कट गया 0 से 0। 4 से कितनी बार 2 बार, 4 से कितनी बार 25 बार। अब नहीं कटा कोई भी, तो ऊपर गुणा करो, 72 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 144, बट्टे में कितना है 25। अब आपको ये बताना है 144 कितने का वर्ग होता है 12 का, और 25 कितने का होता 5 का। ये रूट भी हट गया इस पे, तो रूट हटते ही अपना आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लो इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलो, 44 पर। किसी भिन्न के अंश में, ऐसे क्वेश्चन तो कहीं करा दिए मैंने, फिर भी एक बार देख लो। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि 115% हो जाएगी, वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी, 8% की कमी करेंगे 100 में से, तो कितना हो जाएगा 92%।
कमी करने पर 15/16 प्राप्त होती है, यानी वो भिन्न 15/16 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या थी, वो इक्वेशन है। अब आप खुद सॉल्यूशन कर लो इसका, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज काट लेना और काट के हल कर लेना, ठीक है। x/y का मान आ जाएगा। मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। क्वेश्चन नंबर 45, हाँ, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मैंने 3 संख्या है तो नाम दे दिया ए बी सी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या ये हो गई, इसको माना मैंने 100। तो क्रमशः कितनी कितनी अधिक है, 30%। अपने आप में कोई भी संख्या कितनी होती है, 100%, तो उसमें 30% की और वृद्धि हो गई तो वो हो गई है 130%। ये भी अपने आप में 100% है, इसमें भी 40% की वृद्धि हो गई तो ये हो गई 140%, और ये 100% थी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत मान क्या होगा। तो एक चीज बताओ, यहाँ से परसेंटेज को तो हटा देता हूँ, सही, कोई मतलब नहीं है क्योंकि सभी में परसेंटेज है, वो कट जाएगी। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, तो दूसरी संख्या कौन सी है, 140। किससे, दूसरी से, किसका, पहली संख्या का परसेंट, किसका का किसके साथ आ रहा है, 130 के साथ। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0। ऊपर तो क्या हो गया, ऊपर तो बच गया 1400/13। अब मैं आगे इसको हल करूंगा। 13 एक पर कितना बच गया, नहीं जा रहा, 93 में कितने बच गए, 9/13। देखो यही आंसर है क्या दोस्तों। इसको काटने के बाद ये आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई दोस्तों। 1 मिनट, 0 से 0 काट दी, 1400। 1 मिनट में क्वेश्चन दोबारा से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में तो कहीं गलती नहीं हो गई। तो पूछा क्या, तो दूसरी से पहली संख्या का, सॉरी दूसरी से, किससे, एरो इधर लगेगा, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, किसका, दूसरी से पहली का, इंटू 100। 0 से 0 काट दो, कितना आ गया, 1300/14। 14 का भाग 13 में नहीं जा रहा, 9 करने कितना है, 9 करने में आ जाएगा 124। 126 कितना बच गया, 4। 14 28। 1 मिनट रुको दोस्तों, मैं इसको छोटी कर लेता हूँ संख्या को। इसको 2 से काटो, कितनी बार, 750 बार। इसको 2 से काटा कितनी बार, 7 बार। तो अब काट दो, इधर काट लो, 650/7। 7 से कितनी बार, 963। कितने बच गए, 63 घटाया 65 में से तो 2 बच गया, 0 20 हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 6 बच गया। ये आपका आंसर है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन था, 45 नंबर का आंसर ये है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। 1 मिनट, ये पहले ये करना है यहाँ तक, फिर यह है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर। जिसका मान पूछा है उसका ऊपर 46, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा एक
25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है? 3 संख्या है, इसी में भी वही ए बी और सी। तीसरी संख्या मान ली 100 है। तो आगे बोल रहा है 2 संख्या है, एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% 112.5 और 12.5% तथा 25% अधिक है, तो ये हो जाएगी 125%। ये हो जाएगी 125। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है पहली संख्या दूसरी का। कौन सी पहली संख्या? पहली संख्या कितनी है? 112.5। पहली संख्या दूसरी का, दूसरी का कितना परसेंट है? दूसरी है 125। परसेंटेज में बदलने के लिए पॉइंट को हटाऊंगा तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब देखो कट रहा तो काट दो। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, कितना बच गया? 12 बच गया। 125 हो गया। 125 में 25 का भाग 5 बार, कितना बार? 5 बार। 5 से 1 बार, 5 से कितनी बार? 9 बार। तो पर यहाँ तो 9 बच गया, यहाँ 10 बच गया, बराबर में 9 × 10 बराबर में 90% है। कितना है? 90% है। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये 46 नंबर था। 47 नंबर देखो, इसमें ये दे रखा 1/2 और परसेंटेज। तो इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो मैं क्या करूँगा? परसेंटेज को उठाऊंगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। ये लो परसेंटेज को हटा दिया, बट्टे में आ गया 100। अब यहाँ ऑप्शन में पॉइंटों में आंसर दे रखा है, तो एक चीज़ बताओ, इसको हल किया तो 1/200 आ गया। 1 क्या आ गया? 200 आ गया। मैं क्या करता हूँ, एक में भाग नहीं जाता, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया तो 0 लग गया। फिर भी नहीं जा रहा, एक पॉइंट और लगाया, एक और, फिर भी नहीं जा रहा, एक पॉइंट और लगाया, तो यहाँ भी एक पॉइंट और। अब जा रहा 1000 में 200 का भाग कितनी बार जा रहा? 5 बार। तो अपना मान आ गया 0.005। बी आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब ये कराता हूँ मैं 48 नंबर। इससे पहले थोड़ी सी थ्योरी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, ये तो सीधा ही कर लो, इसमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है। इसमें बोला है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। ये हो गई नीता और ये हो गई पायल। तो पायल का वेतन माना मैंने 100 है, इसका 25% अधिक है, तो ये हो गया 125। 48 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो किसी का भी वेतन हो अपने आप में तो 100% रहता है, इसका भी 100% है, इसका भी 100% है। तो इसका 100% है तो 25% की और वृद्धि हो गई, तो 100% प्लस 25% अब हो गया 125%। 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? देखो कितना कम है, पायल का वेतन इससे कितना कम है? 25 कम है। कितना कम है? 25 कम है। तो आगे बोल रहा है कितना प्रतिशत? नीता के वेतन से कितना प्रतिशत? ये लो 25 कम है। कितने पर कम है? 125 पर, क्योंकि वो नीता के वेतन से पूछ रहा है। तो 125 पर कम है। कितना कम? 25 कम, 125 पर कम। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 से काटो एक बार, 25 से काटो 5 बार, तो 5 का भाग 100 में दिया तो कितना? 20, अर्थात 20% कम है। स्क्रीनशॉट लो इसका। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। यदि नीता का वेतन 49 था, ये 49 था, मैंने छोड़ दिया 48 नंबर। अब कराता हूँ 48 नंबर, गलती से छूट गया। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से कितनी % अधिक है? ए की आय 10% अधिक है। किससे? बी की आय से। तो बी की मान ली मैंने 100, तो इसकी हो गई 110। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो कितनी कम है, बी की आय कितनी कम है? 10 कम है। किस पर कम है? 110 पर कम है। तो 10 कम है, 110 पर कम है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 11 का भाग दिया तो कितने पर आ गया? 9/1/11%। 9/1/11%। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखो 50 नंबर का। क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की आय बी की आय से, तो बी की आय मानी 100, 30% अधिक है तो इसकी हो जाएगी 130। 30% अधिक है हो तथा बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, देखो कितना कम है, 30 कम है। किससे? ए की आय से। तो ए की आय कितनी है? 130। कितना कम है? 30 कम है। किससे? ए की आय से। तो ए की आय रख दिया। परसेंटेज में देने के लिए 100 से गुणा काट दो, तो 300 में कितना का भाग दे दो? 300 में 13 का भाग दे दो। 300/13, 13 दूना 26, कितने बच गए? 4 बच गए। 40, 33 39, 33 39, 1/13। ये आंसर है आपका दोस्तों। 50 नंबर का स्क्रीनशॉट लो इसका। 51 नंबर आप खुद करना, मैं थोड़ा सा करा देता हूँ 51 नंबर में, फिर आप खुद करना हल उसको। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, यह हो गया अनिल, यह हो गया दीपक। दीपक की ऊंचाई से कितनी परसेंट अधिक है? 60%, तो अनिल की हो जाएगी 160। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत कम है? देख लो 60 कम है, कितने पर? 160 पर, इंटू 100। हल कर लो इसको। ठीक है, 51 नंबर था ये। इस टाइप के क्वेश्चन खत्म होते ही ये वीडियो खत्म कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 52 बाद में कराऊंगा आपको मैं। एक्स, यदि एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है? आप खुद करना है इसको, बाद में क्या कराऊंगा। सेम क्वेश्चन है 52 नंबर। 53 नंबर देखो, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से कितनी कम है? 20% कम है। तो इसकी 100 माना तो 20% कम होगी, तो 100 में से 20 कम कर दो, कितनी हो जाएगी? 80%। 20% कम है हो तो बी की आय, किसकी? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो कितनी अधिक है? 20 अधिक है। किसकी आय से? ए की आय से। कितनी अधिक है? 20 अधिक है। किसकी आय से अधिक है? ए की आय से। तो एक का मान 0 से 0 काट दो, 2 से 1 पर, 2 से 4 पर, 1/4। 1/4 का परसेंटेज मान होता है 25%। यही आपका आंसर है दोस्तों। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कराने के लायक नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। आप सेकंडों में करोगे इनको। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था? 53 था। 54 में नहीं कराऊंगा, आप खुद करना। 55 भी सही में, ये भी नहीं कराऊंगा। 56 नंबर लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यदि ये का 60% बराबर बी का 3/4, बी का 3/4 हो, तो ये अनुपात बी क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है ये अनुपात बी क्या होगा। ये मान दे रखा, तो इसको हल कर लो। ये का की जगह गुणा 60% बराबर बी का की जगह गुणा 3/4, यह हो गया। अब परसेंटेज को हटाऊंगा तो यहाँ बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। तो ये गुणा 60/100। लेकिन आपको फ्रैक्शन याद है तो सीधी फ्रैक्शन रख दो, 3/5 होती है फ्रैक्शन, बराबर में बी का 3/4। जो कट रहा है उसको काट लो। ये देखो 0 से 0 कट गई, 2 से 3 पर और 2 से कितनी पर? 5 पर, जो इसका फ्रैक्शन मान होता है 60% का। तो ये इंटू 3/5 बराबर में बी इंटू 3/4। जो कट रहा है उसको काट दो। अब मैं क्या करूँगा, ये इधर है, ये तो पहले से इधर है, बी को इधर लाऊंगा, तो यहाँ गुणा में है, यहाँ आकर बट्टे में हो जाएगा। ठीक है,
3/4 पहले से इधर है, इसको इधर भेजूंगा तो ये क्या है 5 तो चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 3 से 3 कट गया तो ये बटा बी का मान आ गया 5:4। तो इसका आंसर आ गया 5:4। अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5:4, और अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं 5:4। अगर ऊपर ये है तो ए का मान लिखना है, अगर यहाँ बी होता तो फिर ये उल्टा हो जाता। जैसे मान लो ये हो जाता बी अनुपात ये, तो बी का मान देखो कितना 4 है तो 4 ऊपर, और पट्टे में ये है तो ये का मान कितना 5। कैसे भी रख दो अनुपात ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, तो अपना आंसर आ गया 5:4। ठीक है दोस्तों, कल से अगले क्वेश्चन पर चलेंगे 57 नंबर से। ठीक है।